हमारे पूर्व मंत्री सा शर्मा जी थे, उसमें मुनीश शर्मा जी थे, उसमें चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, उसमें प्रमोद कपाही जी थे। तो हमारी पार्टी से एक ही निवेदन था। जिन्हें टिकट दी गई अरविंद गुप्ता को, उनका नाम पैनल में देखिए, नहीं था। वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स एक है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी को गालियां निकालते थे, हम्म। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते थे कि यार बस करो, ये क्या मजाक लगाया तुमने जम्मू कश्मीर में। आज उन नेताओं ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट पे कब्जा कर लिया। मैं कहना, अब जब लोग कहते हैं कि ये टिकटें जो है पैसों से बेची गई हैं, और लेकिन अब लोगों का कहना है, लोग कहते हैं ये चीजें भारतीय जनता पार्टी हमें। के भी बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकटें बांटी गई हैं। कुछ साठगांठ हुई है नेताओं और जिनको टिकट दी गई है। देखिए, ये स्वीकार कोई नहीं करेगा ना। अब लोगों को पता लग चुका है ये आपको क्या टिकटें। लगता है, आपको क्या लगता है कि साठगांठ अगर हुई है? लोग कहते हैं तो हुआ ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जम्मू वेस्ट से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे साहिल शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। आखिरकार क्या कारण रहे कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज इन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है? साहिल जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, आप जम्मू वेस्ट से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब जानते हैं। आखिरकार क्या कारण रहे कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का जो एक सिस्टम है ना, अंदर का सिस्टम, वो टोटली खराब हो चुका है। पिछले 6-7 सालों से मुख्यतः रूप से एक ऐसी ऐसी चीजें मिलने को देखने को मिली जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जो किसी ने सोची नहीं थी। किसी भी कार्यकर्ता की बात ले लो आप, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र हो, पन्ना प्रमुख हो, वो सभी जो है ना, पार्टी के सभी कामों से जो है वो नाराज थे। और जब बात मुद्दों की आती थी, जब बात लोगों की आती थी, तो सिर्फ चुप्पी साधने की हमें सभी कार्यकर्ताओं को कहा जाता था। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं पहले दिन से लोगों की आवाज़ बनता हूँ। चाहे मुझे लगता है कि आपने भी बहुत सारे मेरे प्रदर्शन जो है वो कवर किए होंगे। तो जब लोगों के मुद्दों की आवाज़ आती थी, तो तब जब हम संगठन के साथ बात करते तब यही कहा जाता था कि आप खामोश रहिए। लेकिन और भी बड़े सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि मुझे पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तो पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीदवार चाहते थे, जो पैनल में थे, 3 से 4-5 नाम जो भी, जम्मू वेस्ट के, जम्मू पश्चिम के, उसमें हमारे पूर्व मंत्री सा शर्मा जी थे, उसमें मुनीश शर्मा जी थे, उसमें चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, उसमें प्रमोद कपाही जी थे। तो हमारी पार्टी से एक ही निवेदन था। जिन्हें टिकट दी गई अरविंद गुप्ता को, उनका नाम पैनल में देखिए, नहीं था। वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स एक नाम जो है वो आया है, जिसकी वजह से सभी कार्यकर्ता जो है नाराज हैं। क्योंकि फिर पार्टी का एक ही स्लोगन होता है कि कमल का फूल कभी मत भूल। लेकिन अगर कमल के फूल अगर आपने किसी को देना है, तो वो एक ऐसा कार्यकर्ता दीजिए जो ऑलरेडी ग्राउंड में है, ऑलरेडी पब्लिक में है, जिसका एक लोगों के बीच में उठना बैठना है। कोई किसी ने चुनाव लड़ना है, 2-3-4 साल वो लोगों के बीच में घूमे, लोगों के मसले, लोगों के परेशानियां हल करे। यानी कि लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में जनता रहा के हो, बीच का जनता रहा। की मुसीबतों को जानता हो, ऐसा बिल्कुल नेता बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये नेता है। अब मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा। वो जम्मू वेस्ट की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा लीडर इस बार जम्मू वेस्ट को दे दिया। वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे वो सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप किसी के पास लगातार जा रहे हो पिछले 4-5 सालों से, उनके काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अगर वो चेहरा जनता को ना मिले और अचानक से एक नया चेहरा आ जाए कि मैं चाह रहा हूँ, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, तो मजाक थोड़ी है भाई साहब। राजनीति यूं ही नहीं है कि आप लगातार अपना बिजनेस करें, कुछ भी करें और बाद में मैंडेट लेके आ जाएं और बोलें कि मैं ही अब इस कमल के फूल पे लड़ लूंगा और जीत जाऊंगा। ये और मोदी के नाम पर जीतना है उन्हें। मोदी के नाम पे कितना जीतोगे? जीत गए 2014, जीत गए 2019, जीत लिया मोदी साहब ने 2024। अब जनता के नाम पे जीता जाएगा। जनता जिसको जताएगी इस बार वो होगा। क्योंकि मुद्दे जो पिछले 4-5-10 सालों से जम्मू कश्मीर में मुख्यतः तौर पर गरमाए हैं, एक बार जनता के बीच में आए तो सही। अभी तो जनता के बीच में आए ही नहीं, अभी तो कार्यकर्ताओं के बीच में ही बैठ के चल रही हैं। अभी तो जनता के बीच में जब मुद्दे लेकिन गरमाएंगे। साहिल जी, मैंने एक चीज देखी है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है, उन सभी नेताओं को टिकट दिया गया है। लेकिन जिन नेताओं ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक लाया है, उनको इग्नोर किया गया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को टिकट दी गई है भाजपा से। देखिए, ऐसा है
कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी को गालियां निकालते थे, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते थे कि यार बस करो, ये क्या मजाक लगाया तुमने जम्मू कश्मीर में, आज उन नेताओं ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट पे कब्जा कर लिया, मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में आए थे, उनके साथ जो लोग जुड़े थे, उनके परिवार से लोग, उसके बाद प्रजा परिषद समय के लोग, उसके बाद जनसंघ के लोग, उसके बाद मोदी साहब जब 1990 में तिरंगा झंडा लहराने आए थे श्रीनगर में, उनके साथ जो लोग थे, उनके भी किसी परिवार को जो है टिकट नहीं दी गई। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम काटना। चंद्रमोहन शर्मा का नाम काट दिया, 50 साल हो गए उनको भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। चंद्रमोहन शर्मा जी जब मोदी साहब श्रीनगर गए थे तिरंगा लहराने, चंद्रमोहन शर्मा जी भी उनमें से एक ऐसे शख्सियत थे भारतीय जनता पार्टी यूनिट के जो उनके साथ गए थे। लेकिन बदकिस्मती अब जब लोग कहते हैं ये टिकटें जो है पैसों से बेची गई हैं, और लेकिन अब लोगों का कहना है, लोग कहते हैं ये चीजें, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकटें बांटी गई हैं, कुछ साठगांठ हुई है नेताओं और जिनको टिकट दी गई है। देखिए ये स्वीकार कोई नहीं करेगा ना, अब लोगों को पता लग चुका है। आपको क्या लगता है कि साठगांठ हुई है? कहते हैं तो हुआ ही होगा। आप खुद समझदार है, अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे बच्चे को शोर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, तो नेचुरली धुआं तभी उठता है ना जब अगर कहीं आग लगी। आपको क्या लगता है कि साठगांठ हुई है? अगर जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे है नहीं, जो अपने बूथ पे नहीं है, अपनी वार्ड में नहीं है, अपने जिले में नहीं है, अपने मंडल में नहीं है, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपने लाकर एक कार्यकर्ता दे दिया, कोई ना कोई बात तो है ना। और उसके बाद एक टिकट पूरे जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दी गई रोहित दुबे की, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक कोई नहीं आई। अगर करनी थी तो 5 7 10 करते। जो जहां जहां से प्रदर्शन निकले थे, जम्मू नॉर्थ से प्रदर्शन निकला, छम से प्रदर्शन निकला, सांबे से हमारा जिला अध्यक्ष ने रिजाइन किया, उसकी पूरी टीम ने रिजाइन किया, लगातार हर जिले से प्रदर्शन, हर विधानसभा से प्रदर्शन निकले, तो सभी वो टिकटें करते हैं ना चेंज। फिर क्या कारण था कि एक ही टिकट पर उम्मीदवारी कैंसिल की गई रोहित दुबे को, जबकि नई विधानसभा क्षेत्र बनी श्री माता वैष्णो देवी, वहीं से एक नाम क्यों चेंज किया गया? क्या वहां पर भी कुछ साठगांठ हुई है? देखिए अब कहने का मतलब है वही तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि ऐसा क्यों हुआ। ना कोई प्रेस ब्रीफ, ना इस पे कोई क्लैरिफिकेशन, लेकिन टिकट कैंसिल होएगी। सबको अपनी अपनी टिकट लेने का वो है। लेकिन अगर सभी कार्यकर्ताओं ने एक आवाज रखे हुए ये बात कही होती कि आप नहीं दो भाई बलदेव शर्मा जी को टिकट, आप दो रोहित दुबे जी को टिकट, तो देनी चाहिए थी। टिकट देकर टिकट कैंसिल करना आप कितना सही मानते हैं? गलत है, सही तो है ही नहीं, किसी भी पॉइंट से सही नहीं है। कितने कम की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है ये। क्योंकि ये चीजें जो है ये बर्दाश्त से बाहर है। किसी का प्रेशर है कि टिकट ये चेंज करनी है या कुछ? अब पार्लियामेंट बोर्ड में देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, पार्लियामेंट बोर्ड में देश के गृह मंत्री बैठे हैं, पार्लियामेंट बोर्ड में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, पार्लियामेंट बोर्ड में राष्ट्रीय महामंत्री बैठे हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जब बैठे हो और उसमें जो है एक लिस्ट कैंसिल कर दी जाए, ये एक बहुत ही बड़ी नालायकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी नालायकी है। मुझे लगता है इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक लिस्ट निकाली और उसको कैंसिल की 1 1.5 घंटे के बाद, और उसमें से एक नाम जो है बाहर निकला, और ना उसकी कोई जस्टिफिकेशन, ना उसकी कोई क्लैरिफिकेशन, और अननेसेसरी उस बेचारे पे परेशानी डाली। ये जो है ये इस बार जो टिकटों का इन्होंने किया है, इन्होंने सोचा है कि मोदी साहब के नाम पर हम सब जीत जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इस बार इनको स्वीकार नहीं करने वाली है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है मुद्दों पे वोट देगी इस बार, और मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या इसी चीजों को लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा आपने? बिल्कुल इन्हीं सभी चीजों को लेकर, क्योंकि जिस तरह का एक सिस्टम जो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल एक भ्रष्टाचार आप कह सकते हो, ये बिल्कुल ही खिलाफ है। ये हमारे हमारे कैरेक्टर को एलो ही नहीं करता कि हम इस चीज के साथ आगे चलें। ठीक है, राजनीति होती है, ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन आप बिल्कुल ही अगर वर्कर्स को कंसिडरेशन ना दो, बिल्कुल ही अगर सीनियर लीडर्स जिन लोगों ने पार्टी को बनाया है, अगर आप उनको भी कंसिडरेशन ना दो, तो फिर पार्टी का कार्यकर्ता भी ये सोचेगा कि अगर उन जैसे लोगों को, दिग्गज नेताओं को कंसिडरेशन में नहीं ले रही पार्टी, तो हम जैसे छोटे वर्कर्स को कहाँ कंसिडरेशन में लिया 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि 50 सीटें जीत पाएगी? देखिए पिछली बार 2014 में एक इतनी बड़ी लहर थी जम्मू कश्मीर में, इतनी बड़ी लहर थी, 25 सीटें तब आई थी। इस बार लोगों के पास है स्मार्ट मीटर का मुद्दा, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद पानी का टेंशन, उसके बाद बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में
जो कहने बेरोजगारी है, उसके बाद नशा है, वाइन शॉप्स पूरे शहर में खोल दी गई हैं, दरबार मूव कर दिया, व्यापारी इतना परेशान है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। तो इस बार आप 50 बार मैं खींच के अगर बोलूँ ना कि 12 से 13 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से निकाल ले तो, मुश्किल से निकाल ले तो, क्योंकि जम्मू वैसे क्या लगता है कि साहिल शर्मा जीत पाएंगे? देखिए हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से मैदान में हैं, लोगों के बीच में हैं। लगातार हम एक बैठ के और डोर टू डोर भी हमारी डोर टू डोर हमारा प्रचार चल रहा है लोगों के बीच में। लोगों के मुद्दों के साथ हम बीच में जाएंगे लोगों के पास और अपील यही करेंगे कि एक युवा चेहरा जो है जम्मू पश्चिम को इस बार दो, जो लोगों के मुद्दे डेली वेजर क्यों ना हो, चाहे उसमें स्मार्ट मीटर्स क्यों ना हो, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, युवाओं के नशे से जुड़े हुए मुद्दे, युवाओं को खेल कूद की तरफ किस तरह से डाइवर्ट किया जाना है, उन चीजों पे बात करेंगे। ये अब आपके सीधी सीधी टक्कर जो है आपकी अरविंद गुप्ता जो कि भाजपा के उम्मीदवार, उनके साथ आपकी टक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सभी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू वेस्ट से चुनाव लड़ेंगी, आपको क्या लगता है मेरा कि आपको टक्कर कौन दे पाएगा? कौन से ऐसे टक्कर में तो कोई नहीं है सर, कोई टक्कर में नहीं। कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है। अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। भाजपा तो कहती है कि सभी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये उनके कहने से थोड़ी होगा, ये तो जनता बताएगी 8 अक्टूबर को कि कितनी टक्कर है, कितना चक्कर है क्या नहीं। उस दिन इनको चक्कर आएंगे, फिर इनको पता लगेगा। यानी कि आपके टक्कर में कोई नेता नहीं है। मेरे टक्कर में कोई नेता नहीं है, मैं फुल फ्लेज लोगों के बीच में हूँ। हम तो पिछले 10-12 सालों से लोगों के बीच में हैं। ये तो ऐसे नेता है जिन्होंने पहली बार जाना है पैम्पलेट लेके, भाई साहब हम आए हैं वोट मांगना है। इनको तो पहली बार गुजरना है, पहली बार निकलना है। मेरा तो पूरा पूरा यूनिट, पूरा पब्लिक, सब कुछ अपने सिस्टम में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लड़ेंगे इलेक्शन, निर्दलीय लड़ेंगे। और इनके मुद्दे जो हैं, इनके मुद्दे जो इन्होंने क्रिएट किए और इन्होंने सोचा कि अब इन मुद्दों को बंद कर कर हम वोट मांग लेंगे, ये निश्चय रूप से जम्मू कश्मीर की जनता इस बार स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीर में तो वैसे ही इनका कोई सिक्का नहीं है। अगर कश्मीर में सिक्का होता तो लड़वाते ना चुनाव, क्यों नहीं लड़वाया? एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़वा पाए। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तो ये बात बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर की जनता को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बार बाइकआउट कर देना चाहिए और ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसे ऐसे युवा चेहराओं को आगे लाना चाहिए जो आपकी बात जो है असेंबली में रखे और आपके मुद्दों को जो है लोगों के समक्ष लेके आए और मुद्दे जो है असेंबली में उठाए और उनका निवारण हो। बहुत शुक्रिया साहिल, धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। तो साहिल शर्मा जो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का लिए सोचा है, कि युवा सोच है, एक युवा चेहरा है जम्मू वेस्ट से। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता या फिर जम्मू वेस्ट की जनता जो चाहती होगी, आप उसी नेता को वोट करेंगे। नमस्कार।